तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइंड द जीरोस। हमें क्या करना है, एक्चुअली जीरो को कैसे फाइंड करते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक्चुअली जीरोस कहते किसे हैं। सपोज दैट एक नंबर जैसे 10 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 10 आता है 2 की टेबल में, 10 आता है 5 की टेबल में, और इसके अलावा खुद की टेबल में आता है 10, जैसे 10 1 10। तो यहां पर जो ये 2 है और ये 5 है, सेम ही 2 5, तो यहां पर वापस 5 और ये 2 है। तो जो 2 और 5 है ना, वो क्या है, 10 के क्या है, शून्यक है। और इंग्लिश में अगर बात करते हो जीरोस है। तो यहां पर जीरोस आपको समझ में आ गया होगा। जीरोस यानी इसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे 20 कौन कौन सी टेबल में आता है, तो 20 आता है 2 की टेबल में, 20 आता है 4 की टेबल में, 20 आता है 5 की टेबल में, 20 आता है 10 की टेबल में। तो ये वो टेबल है जिसमें हम 20 क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम यहां पर हमें क्या करना है, एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा है ऑलरेडी, और हमें क्या करना है, इसको जीरोस में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास क्या गिवन है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 8 को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 8 कौन सी टेबल में आता है, तो 8 आता है 2 की टेबल में। ये रफ है और उधर हम सोल्व करेंगे, ये समझने के लिए होता है। 8 2 की टेबल में आता है, और 8 4 की टेबल में भी आता है, और 8 आता है 8 की टेबल में। हमें क्या करना है, 8 को पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमें 2 लाना है। अब 2 चाहे प्लस में लाना है या माइनस में, लेकिन लाना हमें क्या है, सिर्फ 2 लाना है। हमें फोकस सिर्फ 2 पे होना चाहिए, हमारा फोकस ओनली सिर्फ 2 पे होना चाहिए। तो यहां पर हमें 2 लाना है। तो सबसे पहले अगर हम 2 और 4 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और हमें लाना क्या है, ओनली 2। अब इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो 2 में से हम 4 माइनस करेंगे तो यहां पे बचेगा माइनस का 2। क्या बचेगा, माइनस का 2। जैसे ये यहां पर कुछ कोई सा भी साइन है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और मैंने आपको बताया था, इससे पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा हो। तो यहां पर दोनों साइन अगर सेम हो तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और दोनों साइन अगर डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर दोनों साइन डिफरेंट है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस। तो 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, तो 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 2। और जब भी हमें साइन लगाना है तो साइन हमेशा बड़ी संख्या को देख के लगाना है हमें। यहां पर जो ग्रेटेस्ट डिजिट है हमारे पास वो क्या है, 4। अब 4 क्या है, माइनस में, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब हम ऐसा सोच रहे हैं हमें लाना है ओनली 4। हमारा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ 2 पे होना चाहिए, सॉरी हमें सिर्फ 2 लाना है, 4 नहीं लाना है, 2 लाना है। अब यहां पर माइनस का 2 आया तो हम इसको नहीं लेंगे। दैट्स क्लियर। अब 4 प्लस 2 6 होता है, और हमें लाना क्या है, 2 लाना है। तो हम 4 माइनस 2, तो यहां पे क्या आ गया, 2। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, डन, सेलेक्ट, और बाकी सभी हम क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर ऑलरेडी 2 आ गया, ये दोनों हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते। इसका मतलब जहां पर 2 है वहां हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2। ये मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, हमें 2 की जगह क्या लिखना है, 4 माइनस 2। जब भी कोई मैथ्स में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ब्रैकेट में पुट करना है। सेम मैंने ब्रैकेट लगा दी यहां पर, एक्स माइनस 8। अब इसके बाद यहां पर ब्रैकेट में हमें माइनस का भी इंटू करना है, और किसका इंटू करना है, एक्स का भी इंटू करना है। तो एक साथ अगर हम दोनों इंटू करेंगे, हो सकता है बाय मिस्टेक हम क्या कर दें, गलत कर दें। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले हम किसका इंटू करेंगे, सिर्फ एक्स का इंटू करेंगे, और माइनस का जो इंटू है वो हम अगले स्टेप में करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, एक्स का 4 में इंटू करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 4x, माइनस एक्स का 2 में इंटू करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 2x माइनस 8। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने x का इंटू कर लिया, अब हम किसका इंटू करेंगे, सिर्फ माइनस का। एक्स स्क्वायर
माइनस का जब भी इंटू करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहां पर जो 4x हमें गिवन है वो किसका है, प्लस का है, क्योंकि ये जो माइनस है ये क्या है, बाहर है, और जहां पे कोई सा भी साइन नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो जो ये 4x है ये किसका है, प्लस का, और ये जो माइनस का 2x है ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है कि ये माइनस का है। तो यहां पर जब भी माइनस का इंटू करते हैं साइन चेंज होता है। साइन क्यों चेंज होता है, सपोज करो दोनों प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, इनके अलावा तो पॉसिबल नहीं। तो माइनस का प्लस में इंटू करते तो माइनस, माइनस का प्लस में इंटू करते तो माइनस, माइनस का माइनस में इंटू करते तो प्लस, और माइनस का माइनस में इंटू करते तो क्या होता है, प्लस। तो वास्तव में हुआ क्या, यहाँ पर साइन चेंज हो गई। तो इसलिए हम डायरेक्ट भी ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी माइनस का इंटू करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सवाल अब 2 मिनट के लिए यहीं पर हम छोड़ दें। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि अगर दोनों साइन सेम हो तो आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। दोनों साइन सेम हो, दोनों साइन क्या होना चाहिए, सेम, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस। दोनों साइन अगर सेम है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और दोनों साइन डिफरेंट है, अगर दोनों साइन अलग अलग है, चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये आप ध्यान रखें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो ये जो 4x प्लस का है तो ये क्या, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस का 2x है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो यहां पर क्या होगा, प्लस का 2x माइनस 8। ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, यहां पे दोनों में आपको एक जैसा क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां पे हमें दोनों में दिखाई दे रहा है x। तो जब हमें सेम अगर दिखाई दे तो हम कॉमन लेना वैसे इजी हो जाता है। तो यहां पर x हम क्या ले लेंगे, कॉमन, और बचेगा क्या, यहां पे प्रॉब्लम होती है बच्चों। तो यहां इसके लिए मैंने अलग से कोई शॉर्ट ट्रिक निकाली, तो आप सिर्फ इतना फोकस करो कि यहां पे हमें कॉमन क्या लेना है। हम यहां पे कॉमन क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में x आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर कभी भी दिखाई नहीं देता है एक्चुअली वास्तव में कॉमन क्या लेना है। तो यहां पर जब भी कॉमन लेना है आपको टेबल का यूज करना है। अब 2 और जो 8 है वो कौन सी टेबल में आते हैं, तो 2 और जो 8 है वो 2 की टेबल में आते हैं। तो यहां तक हमने कॉमन ले लिया, प्लस 2 और 8 कौन सी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। तो हम यहां क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। अब जब कॉमन लेने के बाद जैसे हमने x स्क्वायर माइनस 4x में से क्या कॉमन लिया, x लिया, और 2x माइनस 8 में से हमने कॉमन क्या लिया, 2 लिया। तो कॉमन का एक्चुअली जो सेंस होता है वो डिवाइड ही होता है। तो आप क्या करो, इनको साइड में लिख लो, x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, तो हमने x कॉमन लिया, तो x से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x 2 टाइम है और ये x 1 टाइम है। 1 टाइम x से 1 टाइम x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 4। तो जो बचेगा वो हम लिख देंगे। ये रफ वर्क है ना, हमें साइड में ऐसे चेक करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर कॉमन लेने में कभी कोई गलती हो जाए तो शायद ये बेस्ट ट्रिक है। अब 2x माइनस 8 में से हमने क्या कॉमन लिया, तो 2x माइनस 8 में से हमने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया। तो यहां पर 2x माइनस 8 और जो कॉमन लिया वो दोनों के अपॉन में लिखना है। 2 से 2 कैंसल, 2 1 2 एंड 2 4 8, x माइनस 4, क्योंकि अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती। तो यहां पर भी क्या बचेगा, x माइनस 4। x माइनस 4 यहां पर भी बचा। यहां पे जो बचेगा और यहां पे जो बचेगा वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन लेने के बाद दोनों में अगर सेम आ रहा है इसका मतलब हमारा जो आंसर है, मतलब हम सही सोल्व कर रहे हैं, इसको गलत नहीं हो रहा है। x माइनस 4 इसमें भी है और x माइनस 4 क्या है, इसमें भी है। अब जब दोनों में x माइनस 4 है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने में तो ये बाहर चला जाएगा और ये भी क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, x प्लस 2, क्योंकि ये भी बाहर चला गया और ये भी बाहर चला गया, तो यहां पे बचेगा x प्लस 2। हमें जीरोस फाइंड करना है, तो इक्वल हम जीरो मान सकते हैं। ओके, यहां पे जो इक्वल में जीरो है वो x माइनस 4 के भी इक्वल में है और x प्लस 2 के भी इक्वल में है। हम इसको अलग अलग लिख दें, x माइनस 4 इक्वल 0
और x प्लस 2 इक्वल 0। यहां पे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस का 4 हम उठा के इधर ले आएंगे, इक्वल के इधर जब भी कोई माइनस की डिजिट लेके आते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लस की डिजिट लेके आते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर माइनस का 4 जब इक्वल के इधर आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो प्लस का 2 इक्वल के इधर आएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल प्लस 2 इधर आया क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसके जीरोस फाइंड हो गए। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली जो 2.2 में हमें दे रखा है इनके बीच रिलेशन फाइंड करना है और वेरीफाई करना है उसको कि क्या वास्तव में ये जो x इक्वल 4 और x माइनस 2 इसी के जीरोस है या नहीं। तो हमें चेक करने के लिए इसको हम क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। ओके, और यहां पे हमें एबीसी की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि जो वेरीफाई करते हैं एक्चुअली वो किसी फार्मूले के थ्रू करते हैं, हम फार्मूले के थ्रू इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये अल्फा और बीटा आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा की वैल्यू जो कि इक्वल 4 है और बीटा की वैल्यू है जो कि -2 है। अब एबीसी की वैल्यू हम इक्वेशन से ही फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू जब भी फाइंड करना है तो आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के बारे में सोचना है। अब यहां पे देखना आप x² की जगह x² है, मतलब a की जगह यहां पर कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और x की जगह x है ऑलरेडी, और यहां पर b की जगह क्या है, -2, तो हम b की वैल्यू क्या मानेंगे, -2 मानेंगे, और c की वैल्यू क्या है, -8, तो यहां पर c की वैल्यू क्या हो गई, -8। हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करेंगे। तो ये आपको वैसे सोचना है, एबीसी की वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो। ए की वैल्यू यहाँ पर जो x² के साथ में रहती है कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, और बी की वैल्यू हमेशा x के साथ में रहती है, यहाँ पर -2 ऑलरेडी गिवन है, और सी की वैल्यू क्या है, -8। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू वो क्या है, 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8 है। अब इनके बीच हमें रिलेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूले सम ऑफ जीरोस, हमारे पास जो जीरोस है वो हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। हमें इनका क्या करना है, सम यानी प्लस करना है। इसका फार्मूला होता है -b/a। अब जो अल्फा की वैल्यू है, अभी जो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई, तो अल्फा की वैल्यू 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, -2, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2। जब भी माइनस की वैल्यू आप कहीं पर पुट करते हो तो ब्रैकेट कंपलसरी है। हम वैसे प्लस की वैल्यू में अगर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन माइनस में कंपलसरी है। इक्वल माइनस, ये जो माइनस है ना, ये किसका माइनस है, फार्मूले का माइनस है, और कई बार इवन 90% केसेस में बी की जो वैल्यू होती है वो भी किसमें होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि इस माइनस को और जो हमें ऑलरेडी गिवन है उस माइनस को दोनों को सेम मान लेते हैं, और जो आंसर है वो माइनस लिख देते हैं। तो हम इसका एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, इसका नाम हम देते हैं गवर्नमेंट माइनस। तो ये जो है हमारा कौन सा है, गवर्नमेंट माइनस है, और जो बी की वैल्यू है हमारे पास, जो बी की वैल्यू वो क्या है, -2 है, और a की वैल्यू क्या है, 1। ये समझ में आ गया होगा आपको। 4 प्लस माइनस मैंने अभी आपको बताया था, दोनों साइन डिफरेंट हो तो हमें क्या करना, माइनस भी करना है, लेकिन इन दोनों का इंटू भी क्या होता है, माइनस ही होता है। दोनों साइन अलग अलग हो तो माइनस ही होता है। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस ऑप्शनल होता है, इच्छा हो तो लिख दो, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती। यहां पर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और इक्वल 2। दोनों साइड सेम होना चाहिए। अगर दोनों साइड आंसर सेम आता है इसका मतलब ये जो जीरोस है ये ऑलरेडी किसके, x² - 2x - 8 की सम ऑफ जीरोस। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से ही फाइंड करना है। इसका प्रोडक्ट इनटू करना है हमें। अब हमारे पास जो जीरो है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है,
2। सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू है हमारे पास -8 जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, और ए की वैल्यू क्या है 1। जब भी इंटू करो सबसे पहले साइन का इंटू करना, तो हमारा कभी भी इंटू गलत नहीं होगा। तो ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 4 2 8। इंटू में यहाँ पे कोई बड़ी संख्या नहीं देखते हैं कि वो 4 प्लस में तो प्लस लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे दोनों का इंटू अलग अलग होता है। साइन का इंटू कर दो और उसके बाद हमें क्या करना है, डिजिट का इंटू करना है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 2 क्या होता है 8। अब यहां पर अपोन में 1 की वैल्यू नहीं होती, तो जो आंसर है वो क्या है, -8। तो यहां पर भी जो आंसर है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब x² - 2x - 8 की जो भी हमने जीरोस फाइंड किए 4 और -2 वो इसी के जीरोस है। ये प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू।